हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों। मैं डॉक्टर भारती परमार अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो है भारतीय समकालीन कलाकार विनोद बिहारी मुखर्जी के ऊपर। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर और भी कलाकारों के जीवन परिचय को देख सकते हैं। उनके ऊपर प्रश्नोत्तर की श्रृंखला भी बनाई है मैंने, वो भी आप देख सकते हैं। और शॉर्ट्स बनाए हैं जिससे कि आपके कम टाइम में काफ़ी सारा रिवीजन हो सकता है। कुछ क्विक रिवीजन वीडियो बनाए हैं मैंने, और काफ़ी सारे टॉपिक के वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं विनोद बिहारी मुखर्जी की कला यात्रा। भारतीय समकालीन कलाकारों में एक महान कलाकार रहे विनोद बिहारी मुखर्जी, और उनकी गणना होती है भारतीय आधुनिक कला के अग्रदूतों में। उन्होंने भित्ति चित्रण को एक विधा के रूप में आत्मसात करने वाले आधुनिक कलाकार में से सबसे आरंभिक कलाकारों में से एक रहे। उनके सभी म्यूरल वास्तु बारीकियों के माध्यम से पर्यावरण की सूक्ष्म समझ को दर्शाते हैं। विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म हुआ 7 फरवरी 1904 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर के बेहाला गांव में। उनका घराना 24 परगना जिले में मरलगाछा या मुखोपाध्याय परिवार के नाम से प्रसिद्ध था, और उनके पूर्वजों में एक जस्टिस मगननाथ मुखोपाध्याय थे जो सर गुरदास के दामाद थे। उन्होंने कलकत्ता में रहते हुए विनोद बिहारी मुखर्जी ने संस्कृत कॉलेजिएट स्कूल में अपनी आरंभिक पढ़ाई शुरू की। दरअसल उनके परिवार में संस्कृत का विशेष सम्मान था, और इसलिए उन्होंने संस्कृत में अपनी प्रारंभिक पढ़ाई शुरू की। उसके बाद उन्होंने बचपन में ही रविंद्रनाथ टैगोर और माइकल मधुसूदन दत्त की अधिकांश रचनाएं पढ़ ली थी। कोलकाता में ही उनकी पहचान हुई हरप्रसाद शास्त्री के एक प्रतिभाशाली छात्र पंडित सुरेंद्रनाथ मजूमदार से, जो कि विमान बिहारी के नाम से जाने जाते थे। इसी कारण से विनोद बिहारी मुखर्जी जी शांति निकेतन आ गए, और 1917 में उन्होंने शांति निकेतन के ब्रह्म विद्यालय में प्रवेश लिया, जहां पर उनके गुरु बने उनके नंदलाल बोस। जब विनोद बिहारी मुखर्जी ने शांति निकेतन में प्रवेश लिया था तो उस समय पढ़ने लिखने के साथ साथ गायन, वादन, नृत्य तथा कला एवं शिल्प विषय सामान्य पाठ्यक्रम में सभी विद्यार्थी सम्मिलित रूप से भाग लेते थे। लेकिन 1919 में पहली बार संगीत एवं कला के विभिन्न अंगों पर उच्चतर शिक्षा देने की व्यवस्था की गई, और 1921 में जब शांति निकेतन को विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठा मिली तो संगीत संकाय के लिए संगीत भवन और कला संकाय के लिए कला भवन शब्द प्रयोग किया जाने लगा। 1921 में उन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की एक सामूहिक प्रदर्शनी में पहली बार अपनी चित्रों को प्रदर्शित किया था। ये उनकी पहली प्रदर्शनी थी, और 1925 में वे कला भवन के अध्यापक बन गए थे। 1936-37 में वे 10 महीने की जापान यात्रा पर गए, जहां पर उन्होंने समालोचक थे ताकि उनके साथ काम किया, और वहां पर एकल प्रदर्शनियां भी की। जापान में उन्होंने एकल प्रदर्शनियां भी की थी। अब देखा जाए तो उनकी भित्ति चित्रण जो उनके मुख्य रूप से बनाए उनके नाम जानते हैं। एक कला भवन के छात्रावास की छत पर बनाया 1928 में, एक पाठशाला में बनाया उन्होंने 1929 में, शांति निकेतन भवन में बनाया 1940 में, चीनी भवन की दीवार तथा भित्ति छतों पर बनाया भित्ति चित्र 1942 में, हिंदी भवन शांति निकेतन में मेंडुअल संत मध्यकालीन संत, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये भित्ति चित्र बनाया उन्होंने 1946-47 में, जिसका आकार था 77 फीट की लंबाई थी और चौड़ाई थी 8 फीट। बनस्थली विद्यापीठ में 1951-52 में उन्होंने 50-52 के बीच में 2 भित्ति चित्र बनाए, बारात व नेपाली बुद्ध की यात्रा। विनोद बिहारी मुखर्जी ने एक बार कहा था कि मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि मेरा वास्तविक गुरु कौन है, नंदलाल बोस या पुस्तकालय, क्योंकि उन्हें पुस्तक पढ़ने का बहुत शौक था। उन्होंने कहा था मेरा वास्तविक गुरु कौन है, नंदलाल बोस या पुस्तकालय या शांति निकेतन का सादगी भरा परिवेश, क्योंकि बिना नंदलाल के मैं हुनरमंद नहीं हो सकता था, और बिना पुस्तकालय के वह सब नहीं जान सकता था जो कि जान सका, और बिना प्रकृति के अध्ययन के उन
असत्यपरक छवियों को जैसे कैसे आंका जा सकता है जो मैंने आंकी हैं। ये कहना था विनोद बिहारी मुखर्जी का। उन्होंने कई माध्यमों पर चित्र बनाए। उन्होंने काष्ठ फलक पर बनाए, दीवारों पर, कैनवस पर, रेशमी कपड़े पर, बोर्ड पर, जल माध्यम में, तेल माध्यम में, टेम्परा में, सभी माध्यमों में कार्य किया। और उन्होंने बांग्ला भाषा में पुस्तक भी लिखी थी, जिसमें से एक थी आधुनिक शिल्प शिक्षा 1972 में और एक लिखी चित्रकार 1979 में। विनोद बिहारी मुखर्जी जी ने कला भवन में प्रवक्ता और कला प्राध्यापक के रूप में कार्य किया। 1960 में उन्होंने आचार्य यानी कि प्रोफेसर वहाँ बन गए और 1970 में उन्होंने एमिरेट्स का पदभार संभाला। 1949 में वे काठमांडू गए, वहाँ पर उन्होंने राज्य संग्रहालय में क्यूरेटर का काम किया और 1951-52 में उन्होंने बनस्थली विद्यापीठ के कला विभाग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। मसूरी में उन्होंने कला प्रशिक्षण केंद्र यानी कि भवन विद्यालय शुरू किया, जो फिर सफल नहीं हो पाया और उसे बंद करना पड़ा। विनोद बिहारी मुखर्जी की आंखों की रोशनी काफ़ी कम थी, फिर भी उन्होंने जो चित्र बनाए उसमें जैसे उन्होंने जब भित्ति चित्र बनाए तो उनको चित्रफलक का केवल 2 या 2.5 फीट का हिस्सा ही दिखता था, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़े बड़े चित्र बनाए क्योंकि फिर वो उस तरह से उन्होंने अपनी टेक्निक बना ली थी काम करने की। और ये कार्य किसी चमत्कार की तरह ही उन्होंने शुरू और ख़त्म किए थे। उन्होंने गीले प्लास्टर के साथ इतने बड़े पैमाने पर उतनी बड़ी सफलता के साथ कार्य संपन्न करना सचमुच एक चमत्कार ही था। उन्होंने जो भित्ति चित्र बनाया उसमें भारतीय ऋषियों, संतों एवं समाज सुधारकों के कई नामवर व अनाम हस्ताक्षर चित्रित हैं। उन्होंने अपने बनारस प्रवास के दौरान इसी परंपरा के संतों, सूफियों एवं साधुओं के संसार से उनका परिचय हुआ और बनारस घाट के कई रेखांकन उन्होंने बनाए। विनोद बिहारी मुखर्जी की कलाकृतियों की प्रदर्शनियां कोलकाता, मुंबई, मसूरी, टोक्यो में हुई और उनकी रचनाओं का संग्रह देश विदेश के कई कला संग्रहालय एवं व्यक्तिगत संग्रहालय में मौजूद है, जिनमें राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स कोलकाता, रविंद्र भारती सोसाइटी कोलकाता आदि प्रमुख हैं। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली जिसे नगमा कहा जाता है, वहाँ उनकी टेम्परा, तेल रंग, स्याही, लिथोग्राफ, एचिंग, ड्राई पॉइंट, वुड कट समेत कुल 27 कलाकृतियाँ सुरक्षित हैं, जिनमें मुख्य हैं सूर्यमुखी का फूल कैनवस पर तेल रंग में बना हुआ, मंदिर नेपाल का है 1954 में बना है लिथोग्राफ प्रिंट, रसोई घर लिथोग्राफ प्रिंट है ये, गांव की दुकान ये कागज पर टेम्परा है, रेस्टोरेंट्स ये सिल्क पर टेम्परा है, वीरभूमि ये सिल्क पर टेम्परा है। इसी के साथ वृक्ष प्रेमी ये काफ़ी प्रसिद्ध है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। 1932 में बनाया, मंदिर की घंटी 1952 में बनाया, नेपाल प्रोसेशन 1949 1949 में कागज पर स्याही से बनाया, जंगल 1938 में बनाया और प्ले 1954 में इन्होंने तेल रंग में चित्रित किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने कला संग्रहालय जो इलाहाबाद का था, वहाँ प्रयागराज, वहाँ के आधुनिक चित्र विधि में उनका एक जल रंग सुरक्षित है। और विनोद बिहारी मुखर्जी के अन्य प्रमुख चित्रों में दीपावली, मदर, टेम्पल, इन द किचन इत्यादि उत्कृष्ट चित्र हैं। विनोद बिहारी मुखर्जी के मुख्य छात्रों में जहरदास गुप्ता, रामानंद बंदोपाध्याय, के.जी. सुब्रमण्यम जी, राम मनोहर सिन्हा जी, सोमनाथ होर जी जो प्रसिद्ध प्रिंट मेकर और मूर्तिकार है, सत्यजीत रे फिल्म निर्माता आदि प्रमुख रहे। और सत्यजीत रे जी ने विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन पर द इनर आई 1972 में एक डॉक्यूमेंट्री यानी कि वृत्तचित्र बनाया। मार्च 1957 में उनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ था और जैसी की आशंका थी उनकी दूसरी आंख भी जाती रही। पहले से एक आंख कमजोर थी लेकिन दूसरी आंख की रोशनी भी उनकी चली गई। वे अपनी शारीरिक अक्षमताओं और परेशानियों के बारे में किसी से कुछ नहीं कहते थे, सिवा 2, एक मित्रों से और एक अपनी सहधर्मिणी जो उनकी पत्नी थी श्रीमती लीला मनसुखानी के। अब देखा जाए तो उनके सम्मानों को तो 1974 में उनको मिला पद्म विभूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा, विश्व भारती विश्वविद्यालय द्वारा देशकोत्तम सम्मान 1977 में, रविंद्र पुरस्कार 1980 में और ललित कला अकादमी का रत्न सदस्यता यानी कि फेलो सम्मान मिला उन्हें 1970 में।
विनोद बिहारी मुखर्जी जी की इकलौती बेटी थी मृणालिनी मुखर्जी, जो कलाकार थी, अब वो नहीं रही हैं। और समकालीन मूर्ति शिल्प में उनका एक महत्वपूर्ण पहचान और एक स्थान था। उनकी पत्नी लीला मनसुखानी भी एक अच्छी कलाकार थी, जिनका नवंबर 2003 में दिल्ली में निधन हो गया। कमजोर स्वास्थ्य के बावजूद वे कर्मठ युवा थे और 11 नवंबर 1980 को 76 वर्ष की आयु में अचानक से उनका देहांत हो गया। भारतीय कला के आधुनिक निर्माताओं में से वे एक रहे, जो अब हमारे बीच नहीं है। फिर भी उनकी कला निष्ठा, चिंतनशीलता, कलागत नैतिकता ये सदियों तक भारतीय कलाकारों को प्रेरणा देती रहेंगी। अब इनके कुछ चित्रों पर नज़र डालते हैं। ये कुछ चित्र विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा बनाए हुए। ये एक प्रकृति चित्रण है, भित्ति चित्र है, एक बहुत बारीकी से काम किया है। अब देखिए, उनकी आंखें कमजोर थी, फिर भी उन्होंने कितना बारीकी से कितना सुंदर चित्रण किया है। ये उनका एक जल रंग का चित्र, ये एक जल रंग का चित्र, एक ये उनका टेम्परा माध्यम का चित्र है, पेपर पे लिखा हुआ है, इसमें बंगाली टाइटल है, शोरबोन 1938 में बनाया उन्होंने शांति निकेतन में। एक ही उनका बनाया हुआ चित्र पुल। तो ये था कला परिचय भारत के महान कलाकार विनोद बिहारी मुखर्जी जी का। अब दूसरे पार्ट में मैं इनके ऊपर एक प्रश्नोत्तर का वीडियो बनाऊंगी, जिससे आपका एक रिवीजन हो पाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें। गुड लक, जय हिंद।